अंकित के लिए तालियां बजाओ। छोड़ा पेरन दे पेरे पाओ लो प्रसाद तो खाओ, भर भर के प्रसाद। खुश है? हाँ, कुछ सुनाएगा? माइक दो। बहुत बढ़िया लगे। इधर आना। मैसेजेस करती थी व्हाट्सएप में, मनोज भैया वानिया रीड करते रहते थे। काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद यहाँ पर। हाँ, बहुत खुशी हो रही है सबसे मिलके। जैसे एक अपने में जैसे एक फैमिली है ना यहाँ पे, वहाँ पे दूर रहते हैं, फिर यहाँ पे इतने टाइम बाद आने के बाद बहुत खुशी हो रही है, इतना प्यार मिलता है। इतना बहुत काफ़ी अच्छा लगा है वहाँ पर। उधर कैसे सफ़र रहा? उधर सब अच्छे से बीत गया? बहुत बहुत अच्छी तरह से। स्टार्टिंग में गए थे तो ऐसा लगा कि कैसे होगा, फिर धीरे धीरे काम सब खुद से होने लगता है। जैसे सब बताते हैं, बस छोड़ देना चाहिए, आपका नाम लेके सब सही हो जाता है खुद से। पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, पढ़ाई भी फाइनली पूरी हो गई। अभी काम करेंगे आपके बच्चे बन के। अच्छा इससे खुश रहो। परलाल। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 9 मई 2004। सबके अंदर लाल, मूरख गंड खोले नहीं, कर्मी बया कंगाल। अहंकार का बोझा लेकर अपने नसीब को कोसकर मनुष्य भटकता रहता है, लाचार मजबूर। समझता है तीर कमान से निकल गया। वैसे प्रारब्ध के हाथ में कठपुतली बनके कभी हंसता है, कभी रोता है। मनुष्य अपने दुख सुख के लिए दूसरों को दोषी मानता है। कृष्ण अर्जुन से कहता है कि अगर तू इनको शरीर मानता है तो ये सब मरने वाले हैं। इनको तू मरा हुआ देख। अगर आत्मा है तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी है। सबके अंदर लाल, मूर्ख गंड खोले नहीं तो कर्मी भया कंगाल। लाल सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर है, कान नहीं है। पर मूर्ख क्यों बनता है? क्योंकि अज्ञान का आवरण आ गया, दिखाई नहीं देता तुझे, तभी तू अपनी गांठ को खोल नहीं सकता है। खोलना चाहता है, मूर्ख गंड खोले नहीं तो कर्मी बया कंगाल। तू कितना भी करता है, तर तृप्ति नहीं आती है, कर्मी भय कंगाल। मूर्ख गंड खोले नहीं, गांठ तो खोलना चाहता है, लेकिन जिसकी मदद से गांठ खुले उधर तो पहुंचता नहीं है, इसीलिए गांठ खुलती नहीं है। वरना गुरु का ज्ञान सुनो तो रोज़ गांठें खुलती है, फटाफट खुलती है। वेंदियूं गंडियूं खुलंदियूं, वेंदियूं गंडियूं खुलंदियूं। पर मूर्ख किथे तो थे? कहाँ होता है मूर्ख मनुष्य जो गांठ खोलना ही नहीं चाहता है। अज्ञान उसको इतना अच्छा लगता है, अंधेरे में पड़ा है। अहंकार अच्छा लगता है, अहंकार में पड़ा है। अहंकार एक अंधेरा है ना, उसमें बस पड़ा है, मैं पड़ा रहा हूँ। हाँ, और
फिर बताया अपने नसीब को कोसकर, अहंकार का बोझा लेकर नसीब को कोसकर मनुष्य भटकता रहता है। उसके बाद लाचार मजबूर समझता है तीर कमन से निकल गया। वैसे प्रारब्ध के हाथ में कठपुतली बनके कभी तू हंसता है कभी रोता है। अब फाउंडेशन खराब जो है, हर वाणी में देखो अहंकार ही है और कुछ भी नहीं है। अहंकार का बोझा लिया, अपने नसीब को कोसने लगा। मेरा नसीब ऐसा है, वरना तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तू हीरा कोडी के लिए न गंवाना। नसीब खराब किसका भी नहीं है, पुरुषार्थ तेरा आज का, और थोड़ा सा भी नसीब होगा ना, इतना भी तो होगा। कहना भगवान ने बिना नसीब के भेजा थोड़ी है किसको गर्भ में, इतना तो तू नसीब लेके आया है। तो अपने इतने नसीब को अपने पुरुषार्थ के साथ तू संवार सकता है, लेकिन तू नसीब को कोसने की आदत रखता है तो कोई क्या करे, फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रारब्ध को दोष देकर तू रोता है और हंसता है, ऐसे ही तेरा जीवन उम्र तेरी चली जाती है। बड़ी दूसरी बात बताई, मनुष्य अपने दुख सुख के लिए दूसरों को दोषी मानता है। ये बड़ी और बड़ी मुसीबत। एक तो दुख सुख में तू दुखी होता है, एक दुख वो है जो तेरे पास दुख आया है उसको तू सफ़र कर रहा है। दूसरा दुख तू पैदा कर रहा है कि इसने दिया दुख, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। दूसरों को अपने दुख सुख का दोषी मानता है। फिर अर्जुन कहता है अगर तू इनको शरीर मानता है तो ही तो दुख सुख का दोषी मानता है। शरीर न मानो तो वो दोष करे भी तो तेरे ऊपर वो हावी नहीं पड़ेगा, पर जे तू शरीर मानता है किसको, तो ही तू दुख सुख का दोषी उसको महसूस करता है। वरना तो जहाँ भी तुझे मालूम पड़े कि ये मेरा दोषी है या मैं इसका दोषी हूँ, तो जल्दी से तुम वो देह का पर्दाफाश करो, बोलो वो देह है ही नहीं। तो वो जो दुख सुख तेरे को वहाँ से आ भी रहा है तो आना बंद हो जाएगा, तेरे एहसास अलग हो जाएंगे। तू अमर अवजर और अविनाशी है। अपने को दे न मानो, न दूसरे को दे मानो, अमर अविनाशी मान के रहो। अगर तू अपने को प्रारब्ध के हाथ में, कभी कर्मों के हाथ में कठपुतली मानता है तो तेरे दुख सुख के लिए तू ही कारण है, और किसी को क्यों घसीटता है। औरों को घसीटने से तुम्हारी मुट्ठी भर प्रारब्ध के कर्म कटते तो नहीं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सुना, तू जे दूसरे को दोषी मानेगा अपनी प्रारब्ध का, तो तेरे कर्म भला कटते तो नहीं है ना। तूने बोला मैंने ये काम नहीं किया है, इसने किया है, तो तेरे कर्म कट जाएंगे क्या? कटेंगे नहीं, उल्टा मल्टीप्लाई होंगे, वे भी कर्म तेरे हिस्से में आएगा। तो तू ऐसा काम क्यों करता है? तू ही कारण है, तू ही निवारण। मन को स्थिर कर ले, अंदर को शांत। तू देखेगा तेरी छोटी सी प्रारब्ध तेरे को बहलाती है, निश्चय में हेल्पफुल होती है, कभी रुकावट नहीं बनती। गुरु से पॉजिटिव थिंकिंग सीख ले तो सब बातें, सब व्यक्ति, सब हालतें तेरी साधना में सहायक बनेंगे, रुकावट नहीं। तू अपने निश्चय में आ जा। अपनी प्रारब्ध में तू फिट हो जा, अंदर को शांत कर, मन को स्थिर करे। फिर हर जो भी हालत आएगी या बातें बदलेगी, उसमें तेरी प्रारब्ध भी तेरी सहायक बन जाएगी। थोड़ा सा कभी रोया तो क्या हुआ, हंसा तो क्या हुआ, लेकिन प्रारब्ध में भी रास्ते तेरे निकलेंगे,
तो सब बातें, सब व्यक्ति, सब हालतें तेरी साधना में सहायक बनेंगे, पर रुकावट नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रारब्ध तेरी रुकावट बने, वो पाण सहायक बन जाएगी। तू अपने निश्चय में आ तो जा। अज्ञान के पहले वाले सहयोगी जो तेरे को रुकावट लगते थे, अभी सहयोगी लगेंगे। देह अध्यास की गांठ खुलती है, जिसके लिए गुरु का इशारा चाहिए और कुछ नहीं। अब भरम है ना, ये जो तेरे को पहले वाले सहयोगी जो तेरे को रुकावट लगते थे नहीं, पर तेरे जो सहयोगी थे, आसपास के जो थे, तेरे लिए रुकावट लगते थे, अभी सहयोगी लगने लगेंगे। अब तू निश्चय में आएगा तो तेरी ये थिंकिंग बदली हो जाएगी। कभी तू प्रकृति को रुकावट मानता है, कभी परमात्मा को, कभी व्यक्तियों को, कभी हालतों को, कभी दोस्तों को, कभी दुश्मनों को तू रुकावटें मान के बैठा है। तो वे रुकावटें भी अब तुझे सहयोगी लगेगी, क्योंकि तेरे निश्चय में सब बदलाव आ ही जाएगा। गुरु के इशारे से गांठ खुल गई। अभी देख तेरे अंदर कैसे लाल है। बाहर प्रकृति में जो होता है वह प्रकृति में होता है, प्रकृति से होता है, प्रकृति के लिए होता है। पर तू साक्षी है, दृष्टा है, तेरे को कोई विचलित नहीं कर सकता है। तू सबसे न्यारा, सबसे प्यारा है। जो भी ये स्थिति बताई वे तेरे आत्म निश्चय में आने के बाद और प्रारब्ध में फिट हो जाने के बाद, ये सब स्थिति जो लास्ट में बताई वो हो जाती है। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 10 मई 2004। अथिर मन संसार है, थिर मन ब्रह्म है। संसार चलता रहता है, तू नहीं चलता। तेरे चलने का तेरे को भरम है। ट्रेन में बैठे हैं, बाजू में ट्रेन चल रही है। चाहे मेरी ट्रेन न चले, पर आभास होता है मेरी ट्रेन चल रही है। यह सब भरम है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रकृति तत्व है, परिवर्तनशील हैं, विकारी है। बुद्धि में कोई ख्याल आए, मैं न मानूं मेरे में आया, मैं तो अपरिवर्तनशील हूँ। अब प्रकृति पूरी परिवर्तन है, पर तेरे को खुद को परिवर्तन में लाना नहीं है। लाना नहीं है माना देह जो है वो आएगी परिवर्तन में, हालतें आएगी, कुटुंब कबीला सब आएगा, पर भीतर तेरे परिवर्तन ना आए। मन जो है वो स्थिर है। टॉपिक ये है कि अथिर मन संसार है, स्थिर मन ब्रह्म है। मन को स्थिर करना है, हर बदलाव में तेरा मन स्थिर रहे, तो वो है निश्चय। पर कैसी भी अच्छी हालतें आती है, तेरा मन अस्थिर रहता है। हालतों के ऊपर मन की स्थिरता मदार नहीं रखती। हालतों के ऊपर अगर मन की स्थिरता मदार रखे तो कई हालतें अच्छी अच्छी है, सबकी सब कुछ है, फिर क्या उनका मन स्थिर है? मन स्थिर नहीं है ना। तो मन जो स्थिरता पकड़ता है वो आत्म ज्ञान से और गुरु के निष्काम प्रेम से। ज़रूरी निष्काम प्रेम की अगर मंच के हिस्से में आ जाए, दाखिल हो जाए, तो उसका मन स्थिर हो सकता है। पर बिना सुञाते पंहिंजे वञे नथो दे अभिमान। जब तक
तेरा अपना पुरुषार्थ नहीं है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। तेरा अपना फोर्स भी नहीं है। और गुरु से को निष्काम पवित्र पार्सल आता है, वो भी नहीं है, तो तेरा मन स्थिर नहीं हो सकता। पुरुषार्थ तेरा कितना भी होवे भले, और गुरु प्रसाद न मिले तो भी मन स्थिर नहीं हो सकता। पर इधर तू अपना फोर्स लगाता है कि मैं अमर आत्मा हूँ, इधर गुरु का निष्काम प्रेम प्रसाद मिलता है, तो दोनों जब मिलते हैं तो काम तकड़ा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, मन तेरा स्थिर होने लगता है। और संसार जो है वो मन अथिर में है। अथिर मन तेरे पास है ही नहीं, अभी संसार है ही नहीं। हाँ, तेरे ख्याल से पैदा की गई उलझनें ख्याल खुद सुलझाता है, हम अपने में आरोप लेते हैं। ये भी आप समझो, इसमें भी बताया कि तेरे ख्याल से पैदा की गई उलझनें, उलझनें है नहीं, उलझनें है नहीं, पर तेरे ख्याल से पैदा होती है। तो जैसे ख्याल में रहता है वैसी उलझनें पैदा होती है, और ख्याल खुद सुलझाता है। बड़ी ऐसे ख्याल आ जाएंगे तो ख्याल ख्याल को काट देगा। तेरे ख्याल से पैदा की गई उलझनें ख्याल खुद सुलझाते हैं, हम अपने में आरोप लेते हैं। पाण में खाली आरोप न करो। जैसे पीछे भी बताया ना, ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरी ट्रेन चल भी नहीं रही है, ट्रेन बाजू वाली चल रही है, तो मेरे में भरम आ जाता है कि मैं चल रहा हूँ, मेरी ट्रेन चल रही है। अरे भाई तू तो खड़ा है, तेरी ट्रेन तो खड़ी है। बोलते हैं नहीं देखो चल रही है। अब ये भ्रांति आ गई ना, तेरे में भ्रांति आ गई, भ्रांति को तूने आरोप कर लिया, मेरी ट्रेन चल रही है। ऐसे ही कहाँ तू हालतों को, कहाँ तू ख्यालों को, कहाँ तू द्वंद्वों को आरोप कर लेता है। मन ही ते मन मानिया, मन से तू मान लेता है कि ये बात मेरे में है, पर जे तू माने न और अंदर डाले न तो वो तेरे से अलग रहेगी बात। हाँ, थोड़ा सा न्यारा होके प्रकृति का खेल देखें, नाटक देखें तो हर हालत को तू एंजॉय करेगा। कोई भी प्रकृति की हालत तेरे में नहीं है, तेरे से बाहर है। कितनी भी बड़ी से बड़ी हालत टक्के पैसे की है, हालत आए तो आए पर तू न हिले। आकाश में विमान में बैठा है, नीचे दिखने में आने वाले पहाड़, समुद्र, नदी, मनुष्य आदि कितने छोटे खिलौनों की तरह दिखाई देते हैं। तू अपने स्वरूप को पहचान ले, अपने निश्चय में आ जा। बाहर से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, पर अपने पास जो बड़ा खजाना है उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। बाहर से तू एक तो अंदर डालता है, आरोप कर देता है, और भीतर जो तेरे है उसका तू नॉलेज नहीं रखता है कि सच्चा सुख मेरे पास है। तो तेरे को हर बड़ी चीज़ छोटी लगती है, छोटी चीज़ बड़ी लगती है, क्योंकि तेरे में भ्रांति है। उस खजाने की पहचान कर ले, फिर ये बाहर की बातें, बाहर की समस्याएं, चाहे तन की होवे, चाहे मन की, चाहे धन की, सब छोटी छोटी दिखने में आएंगी। ऊपर बैठता है तो कैसे हर चीज़ छोटी दिखाई देती है ना, वो छोटी होती तो नहीं है। ऐसे ही हालत है, व्यक्ति है, जो भी कुछ है, तो ऊपर आत्मा में चला जा, तुझे सब छोटा छोटा दिखाई देगा। तो छोटी चीज़ तू क्या आरोप करेगा, फिर तू आरोप भी नहीं करता है। नहीं तो तू देखता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो कभी तू अचरज खाता है, अचरज खाता है तो वो चीज़ आरोप हो जाती है, तो कर न कर अंदर चली जाती है। एक तू जो मिला
सारी दुनिया मिली। मूर्ख रूंग के पीछे पड़ता है, सयाना बोलता है मुझे दूध पूरा मिला, अच्छा मिला, रूंग मिले न मिले। इतने बड़े सागर में एक पानी की लोटी डालें, सागर हिलता नहीं। वैसे तेरा अपना सुख सागर भरपूर है, बाहर के सुख और दुख तेरे को हिला नहीं सकते। यह संसार सुख सागर है, पर मनुष्य ने अपने विकारों से, कर्तापने से, अहमता ममता से इसे दुख सागर बना दिया है। ये विकार सब भरम मात्र हैं, गुरु भरम छुड़ाता है। मनुष्य प्रकृति में पूर्णता ढूंढता है, पर वहाँ उसे पूर्णता कभी न मिलेगी। पूर्णता तो निश्चय में है, भरम छोड़ने में है। गुरु आके पहचान कराता है, मैं हूँ आनंद का स्वरूप। ओम। मनुष्य प्रकृति में पूर्णता ढूंढता है। माने भले आपको ये लगता है मेरे में इच्छा है, खुद के लिए आपको लगता है मेरे में इच्छा है, मैं अहंकार करता हूँ या मैं तकरार करता हूँ, मैं विकार करता हूँ, वे दिखने में आता है कि तू ये सब कर रहा है, पर जे तेरा इंटेंशन जो है वो पूर्णता को पाना है। पर तू भटक गया है ना, तेरे को मालूम नहीं पड़ता है कि पूर्णता किस गली में मिल सकती है। तू समझता है इच्छा पूरी करूं शायद पूर्ण हो जाऊं, ये उन्नति करूं शायद पूर्ण हो जाऊं, शायद इसके लिए मेरे को गुस्सा है, दो चार इसको सुना दूं तो पूर्ण हो जाऊं। हालत मेरे पास आई है, इसके पास नहीं है, तो इसके पास थोड़ी हालत क्रिएट करके भेज देता हूं, शायद मैं पूर्ण हो जाऊं। ऐसी ऐसी बातों में तू अपने मन को बिज़ी कर देता है, पर पूर्णता तेरे को फिर भी नसीब नहीं होती। तू वे दुकानदारी वृत्ति रखता है, दूसरी बातों में जाके तू पूर्णता ढूंढता है। पर सच्ची पूर्णता तो तेरे को तब मिलती है जब तू अपना आत्म निश्चय करता है। आत्म निश्चय कहाँ से मिलता है? गुरु प्रेम में मिलता है, गुरु ज्ञान में मिलता है। जब समझ खुली तो ये समझा, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता ही है, पड़ेगा ही। बिना गुरु ज्ञान के दीपक जलाए ममता न मिटे मन की, मन का अंधेरा कभी नहीं मिटेगा। अंधेरा नहीं मिटेगा तो निश्चय कैसे होगा? लाइट भी है, करंट भी है, लाइन भी चालू है, पर तेरा बल्ब फ्यूज़ है तो रोशनी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। इसीलिए तेरे देह अध्यास के कारण जो तू बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है। अब उसको थोड़ा चार्ज करो, ठीक करो, अहंकार छोड़ो, खिट छोड़ो, तन मन से जो बातें तेरे पास आती है उसको थोड़ा ध्यान दो, अपनी देह को ध्यान दो। देह को भी ध्यान नहीं देगा तो थोड़े ही वे किट जाएगी। किट का मेन कारण देह भी है, क्योंकि जाने अनजाने एक मनुष्य सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? किसको करता है? अपनी देह को करता है, गुरु को भी नहीं करता है। ये नहीं समझना सबसे ज़्यादा प्यार गुरु को करता है, अपनी देह को करता है, अपनी देह को। तो जे देह तेरी डिस्टर्ब है तो तू पूरे का पूरा डिस्टर्ब है। अब देह तेरी डिस्टर्ब कहाँ से ठीक होगी? पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रिहान, पूरा बोलना, सही बोलना, दिमाग ठंडा रखना, पेट नरम रखना, पाँव गरम रखना, अपने मन को शांत रखना, बुद्धि को ठीक रखना। ये सब जब बातें तू ठीक करता है तो ही तू अपने देह को सुखी कर सकता है। 50% तो तू सुखी करेगा जब योग अभ्यास करेगा। तू कैसा भी नालायक है, कैसा भी विकारी है, पर जे तू सुबह उठ के एक 40 से 45 मिनट योग अभ्यास करे ना
तो तेरे बहुत सारे विकार भी पीछे चले जाएंगे और सबसे पहले तो तेरा काम बन जाएगा, गुरु राज़ी हो जाएगा। तू कितना भी विकार करके आता है ना, फिर मेरे को कोई बोलता है मैंने योगा किया, आज मैं ठंडी हवा खाया, आज मैं ये किया, तो मेरी दिल होती है मैं इसको प्यार करूं। चलो कैसा भी विकारी है पर योग तो किया। योग अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह पर है, भक्ति अपनी जगह पर है, निष्काम प्रेम अपनी जगह पर है। ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। तुम बोलो मैं ज्ञान सुनता हूँ भले योगा न करूँ तो मैं पूर्णता में आ जाऊँगा, नहीं आएगा। दे तो वह कहाँ न कहाँ पॉइजन छोड़ेगी। पॉइजन न छोड़े, दे के पॉइजन नाश हो जाए, इसीलिए ही तो देह अध्यास के कारण तू वह पॉइजन में रहता है और योग अभ्यास में तू अमृत लेता है। पॉइजन फिर वह थोड़ा ठीक होता है, निकलता जाता है। पर ये थोड़ी है तू ज्ञान सुनेगा तो तेरे वे देह के पॉइजन निकल जाएंगे। ज्ञान सुनेगा तो मन के पॉइजन निकलेंगे। मैं मन की ठीका लेता हूँ, बाकी ज्ञान शक्ति चाहिए जे देह की, तो तेरे को योग अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह दौड़ लगानी पड़ेगी ठंडी हवा में, ठंडी हवा खानी पड़ेगी, आधे से पौना घंटा योग अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। उससे तेरे देह के जो भी विशेष हैं, जो भी बातें हैं, वे सब पूरी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, आप सुनाओ भाई, क्या सुनाते हो? पहले दीमा भगवान पूर्णता ढूंढते थे, लेकिन अभी जो आपने निश्चय कराया है, आपका जो निष्काम प्रेम मिला है, तो अभी पूर्णता है। संसार की कोई चाह नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में आपने फिट कर दिया है, वो सब अपने आप आएगा। हाँ, ये चाह ज़रूर है कि जिस कार्य के लिए, जिस मकसद के लिए मनुष्य जन्म मिला है, वो इसी जन्म में पूरा हो, क्योंकि इसी जन्म में सत्संग भी मिला, सतगुरु भी मिला, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, तो इसी जन्म में वो कार्य पूरा हो जाए। हाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और कोई कुछ सुनाएगा? बोलो, कुछ सुनाना है? हाँ, नहीं कर पाती है तो वही खड्ड में पाओ, माशा करनी में। जो प्यार नहीं कर पाएगा वो आग नहीं तो कल तो मरेगा ही, मरेगा। वो जो सबको प्यार नहीं करता है वो एक दिन मरेगा। नहीं कर सकते हो तो शान मान से बोलते हो, शर्म में डूबते नहीं हो, शर्म में मरते नहीं हो कि मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ। तुम माइक उठा के शान मान से बोलते हो मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ, क्यों? तो दुनिया का राजा है क्या? जो बोलता है मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ वो सारे संसार का राजा है क्या? सारा संसार तेरे अंडर चले। क्या किया है संसार ने जो तू प्यार नहीं कर सकता है? क्या किया है? किसने तेरे को लूटा है जो तू प्यार नहीं कर सकती है? मैं सबसे प्यार नहीं कर सकती हूँ, जाके मरो, खड्डे में पड़ो। इतने वर्षों से तो सुनते हो, मैंने भी सबको अभी ढीला छोड़ा है। तुम जानो तुम्हारी गत मत जाने, मैं जानूँ मेरी गत मत जाने। मैं रोज़ आता हूँ तेरे को आईना दिखाने के लिए, बाकी तेरा ठीका अभी तुम ही ले लो जाके। और कुछ बोलो। के हाँ, चाओ चाओ। ऐसा काम बाजे ऐसा कहीं ना खपे। हाँ, चलो। समय पे कर रुकाओ, समय कर रुकाओ। हाँ, खुश आई न? हाँ, बस खुश आई, कटे सटे खुश आई न। ॿियो पुठियां कुझु ॿुधाईंदो? बस बोलूं मंत्र? इतना खुश कर दिया है, मतलब ज़िंदगी में पहले कुछ नहीं था, अभी लगता है सब कुछ है। मतलब इतना तिरपत है, इतना तिरपत है, भले कुछ मिले न मिले, मतलब गुरु मिला है तो सब कुछ मिला है। हाँ, 2 लाइन बोलो। हाँ। खुश आया, खुश आया, खुश आया, सजन तुंहिंजे खुशीअ में खुश आया। ओ मस्त आया, मस्त आया, मस्त आया, मां त आत्म मस्तीअ में मस्त आया, मां त पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया। हाँ, ये खुश रहो,
सुञा माण्हू चवंदा मां प्यारु नथो करे सघां। शाहूकार माण्हू त प्यारु कंदो आहे न। सची शाहूकारी कहिड़ी आहे? प्यार जी सची शाहूकारी आहे न। खजाना तव्हां वटि केतिरा बि हुजनि, पर प्रेम की दौलत जिसके पास है वो शाहूकार है। हाँ धीमा भगवान, जैसे आप वाणी में लिखा था हालत कैसी भी हो, मगर आप साथ में तो हालत निकल ही जाती है। हाँ, हालत खे कहिड़ी सत्ता आहे, कहिड़ी ताक़त आहे। जंहिं माण्हूअ जे दिलि में भॻवानु वेठो आहे उनखे हालत छा कंदी, लहर न लोॾींदी। हाँ बसि बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का बोलो। तकरो छो न चवंदी वञी, जल्दी बोलो ना जिसको बोला है। इतनी देर से मैं खड़ी हूँ। धीमा भगवान, ये बात अच्छी लगी ग्रंथ में पढ़ी कि हमारे जो कर्म होते हैं वो अगर हम लोग किसी और के देखते हैं तो हमारे कट नहीं होते हैं, उल्टा मल्टीप्लिकेशन होते हैं। हाँ वही हाणे वॾी थी वञे, तकड़ी भी थी थोड़ी, ठीक है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदासत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर
दुर्गेश्वराय शिव दुर्गेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय हर हर बोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हे भगवान। बोलो भजन बोलेगा? आता है? याद है? देख के बोलेगा? बोलो यस बुक सीख के बोलेगा। ठीक है, एक दो दिन में सीख जाएगा भाई। बोलो, आप बोलो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे भगवन तू अब साथ है मेरे दीदार मैं करूँगा प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे भगवन तू अब साथ है मेरे दीदार मैं करूँगा प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे देख तुझे सब है पता सुनता है तू विनती सदा देख तुझे सब है पता सुनता है तू विनती सदा भगवान तुझको बार बार वरदान
सवेरे भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू लैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू नैन भी तू, भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, राह भी तू मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू, राह भी तू मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू, भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, सुर भी तू गीत भी तू, जीवन का संगीत भी तू, सुर भी तू गीत भी तू, जीवन का संगीत भी तू, भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दिल भी तू धड़कन भी तू, जीवन का मेरे साथी भी तू, दिल भी तू धड़कन भी तू, जीवन का मेरे साथी भी तू, भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, धरती भी तू अंबर भी तू, जल अग्नि और वायु भी तू, धरती भी तू अंबर भी तू, जल अग्नि और वायु भी तू, भगवान मुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू
सुंदर करे, महिमा तेरी हम गाते रहे। ओ सृष्टि तेरी सुंदर करे, महिमा तेरी हम गाते रहे। जाऊंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, भगवान तू अब साथ है मेरे दीदार